दोस्तों मैंने एक रील बनाई और उस रील के अंदर अभी 24 घंटे नहीं हुए 2.2 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। आखिर उस वीडियो के अंदर क्या है, ये हर इलेक्ट्रिशियन के दिमाग में आता है। 1 mm वायर, 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm वायर पर कितना लोड दे सकते हैं। बहुत से इलेक्ट्रिशियन इस चीज़ पर कंफ्यूज होते हैं और पता नहीं चलता। मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लोग वायरिंग साइज mm और वायरिंग पे कितना लोड दे सकते हैं और वायरिंग की कितनी लेंथ है वो जानना बड़ा इलेक्ट्रिशियन को बहुत दिक्कत वाला काम है। जैसे कि मान लो 1 mm का वायर है, अब 1 mm के वायर पे कितने एम्पियर का लोड दे सकते हैं। यदि उतने एम्पियर का लोड अगर हम दे सकते हैं तो कितनी दूरी तक दे सकते हैं, कितनी दूरी तक तो दे सकते हैं, चलो वो भी मालूम हो गया। कहाँ पे यूज़ लेना चाहिए ये भी मैटर करता है वायरिंग के अंदर। तो क्या क्या चीज़ मैटर करती है वायरिंग के अंदर वो मैं आपको समझाता हूँ और वीडियो का थोड़ा सा पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ। उस वीडियो के अंदर हमने 1 mm वायर पर कितना लोड दे सकते हैं वो दिखाया, 1.5 mm वायर के ऊपर हम कितना लोड दे सकते हैं वह दिखाया, 2.5 mm वायर के ऊपर हम कितना लोड दे सकते हैं वो दिखाया, 4 mm वायर के ऊपर हम कितना लोड दे सकते हैं वह दिखाया, और 6 mm वायर के ऊपर हम कितना लोड दे सकते हैं वह चीज़ दिखाई। 10 mm पे अभी मैंने उसके अंदर नहीं दिखाया, हिडन रखा ताकि लोग हमें फॉलो रखें और आगे समझ में आए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को देखें। बट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कितनी दूरी क्या क्यों मैटर करता है, एम्पियर क्यों मैटर करता है, कितना लोड हम दे सकते हैं। जबकि मैंने करीबन ये जो वायर है 1 mm का, इसके ऊपर मैंने 10 एम्पियर का लोड दिया और 10 एम्पियर का मतलब आप समझते हो करीब करीब 2000 वाट, इतना मैंने इसके ऊपर लोड दिया। तो क्या ये ख़राब हुआ? नहीं हुआ। ये 1.5 mm का वायर, इसके ऊपर 3000 वाट का आराम से मैंने लोड दिया, ठीक है। ये 2.5 mm का वायर है, इसके ऊपर मैंने करीब 4-5 हज़ार किलोवाट का आसपास लोड दिया। इस तरीके से मैंने उस वीडियो में बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ लेंथ मैटर क्यों करता है, किस जगह पे उपयोग कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। वायरिंग के अंदर जगह भी मैटर करता है। तो चलिए बताते हैं। जैसे कि ये वाला वायर है, ये 1 mm का वायर है, इसके ऊपर नॉर्मली आप 10 से 11 एम्पियर का लोड दे सकते हो। बट वह 10 से 11 एम्पियर का लोड मात्र दूरी होती है इसकी, और वह दूरी अगर कम से कम होगी तब ही उसके ऊपर 11 एम्पियर का लोड दे सकते हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि किस प्रकार और कहाँ पे यूज़ लेना चाहिए इस वायर को। अगर आप 11 एम्पियर का लोड दे रहे हो और ओपन वायर है, जैसे खुला खुला जा रहा है, हवा के अंदर तैर रहा है वो वायर, तब तो आप 1 mm वायर के ऊपर 8 से लेके 10 एम्पियर का लोड दे सकते हो और वो हवा में रहना चाहिए, यानी कि हवा उसके पास से गुजरनी चाहिए जिससे ये कूल्ड रह सके। समझ में आ गई? अब यही वायर 1 mm का वायर 10 एम्पियर झेल सकता है, तो ये वायर अंडरग्राउंड वायरिंग कंड्यूट पाइप के अंदर अगर हम यूज़ लें तो उस पर आप 3 से लेके 5 एम्पियर तक का ही लोड दे सकते हैं। वो भी मेरे हिसाब से ज़्यादा होगा, 3 से लेके 5 एम्पियर तक। क्यों? क्योंकि कंड्यूट पाइप के अंदर मल्टीपल वायर होते हैं, जैसे 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 6 mm तक, 4 mm तक चला जाता है। ये सारे वायर उसके अंदर होते हैं। सभी वायरों के अंदर लोड होता है। सभी वायर कभी इस जगह से लोड लेके आ रहे हैं, कभी इस जगह से लोड लेके आ रहे हैं, कभी आगे से लेके आ रहे हैं। वायर पाइप के अंदर जाते हैं। पाइप हीट करता है क्योंकि अंदर हवा का फ्लो नहीं होता, अंदर कोई एसी वैसी तो होती नहीं है। और आजकल तो हम फोर सीलिंग करवाते हैं जिससे हीट नीचे नहीं आ पाती, वह भी ऊपर जम जाती है, तो वो वायर का और अलग से लॉस। तो वायर कूल्ड होना चाहिए, वायर को हवा लगनी चाहिए, तब वो ठंडा होता है। बट कंड्यूट पाइप के अंदर अगर हम वायर लगा रहे हैं और 1 mm वायर के ऊपर वही जो ओपन वायर पे हम जितना लोड दे रहे हैं उतना ही लोड क्लोज वायर के अंदर अगर हम दें तो लॉन्ग टाइम के अंदर वो वायर चल जाता है। वो वायर का पीवीसी पिघलने लग जाता है, बट वो हमें नज़र नहीं आता।
वो कब नज़र आता है, जब हम उस वायर को छेड़ते हैं, या अगर आप थोड़ा सा वायर भी लॉन्ग टाइम के बाद अगर उस वायर को आप खींचेंगे ना, तो वो उसका पीवीसी से पीवीसी चिपका हुआ आपको नज़र आएगा। इस तरह, जिस तरह मैंने एक वीडियो बनाया था, इस तरह चिपका हुआ नज़र आएगा। समझ गए? तो 1 mm के वायर के ऊपर आप 2 से 3 से 5 एम्पियर तक का ही लोड दे सकते हैं। समझ में आ गई? तो इस प्रकार कंड्यूट पाइप के अंदर सिस्टम अलग हो जाता है, क्योंकि एयर फ्लो नहीं होता। एयर फ्लो नहीं होता तो वायर ठंडा नहीं होता। वायर ठंडा नहीं होता तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वायर हीट होता है। वायर हीट होता है तो ओबियसली बात है, पीवीसी नरम पड़ जाएगी, पीवीसी पिचकना शुरू हो जाएगी। कॉपर को कोई नुकसान नहीं होता। हेवी लोड वो किस वजह से होता है? जैसे कंपनियां कहती है ना, 1 mm वायर के ऊपर आप 11 एम्पियर का लोड दे सकते हो, 1 mm पर 10 से 11 एम्पियर का लोड दे सकते हो। बट हाँ, इस कॉपर पे दे सकते हो, पीवीसी पे नहीं। तो मैटर करता है वायरिंग के अंदर पीवीसी ही हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। यदि पीवीसी हाई क्वालिटी की ना हो और वही लोड 1 mm के तार के ऊपर आप जितना लोड दे रहे हैं, वही लोड अगर नॉर्मल कंपनी के वायर पे देते हैं तो वो वायर और भी जल्दी ख़राब होगा। यही मैटर करता है कि वायर्स के अंदर हीट सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि नॉर्मली 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर अगर एक वायर के ऊपर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 70, 80, 90, 100 तक पहुंच जाए तो क्या होगा? वायर जल के राख हो जाएगा, धीरे धीरे धुआं उठेगा, धीरे धीरे फट जाएगी वायर। तो 100 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। किसी वायर के अंदर आप 100 टेम्परेचर भी दे सकते हैं। वो अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग प्राइस लिस्ट होती है। मतलब आप, ये पूरा एक साइंस है भाई। ये आप इसे वायर मत समझो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छिपी है। आप लोकल वायर लोगे, कॉपर के ऊपर तो आप लोड दे सकते हो, क्योंकि कॉपर का काम होता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना। बट मेन मैटर करता है कवर, इसका पीवीसी वह हेवी होना चाहिए, तभी आपके कंड्यूट पाइप के अंदर ये वायर टिके रहेंगे। अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। हमने जो ये वीडियो बनाया है इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जिसमें मैं लेंथ के बारे में बताऊंगा, कितनी लेंथ पर कितने mm पर कितने एम्पियर का लोड दे सकते हैं लेंथ के हिसाब से। तो मैं वो वीडियो बना रहा हूँ और ये सारा टेस्ट उसके अंदर दिखाने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ जाकर के फॉलो कर लें, वरना मिस हो जाएगी वीडियो। तो पीवीसी वगैरह सब कुछ जला के भी देखेंगे कि क्या किस तरीके से, और इसका एक लॉन्ग वीडियो भी आ रहा है तो वह भी देखना, उसके अंदर पूरा देखने को मिलेगा। मैं अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ, वायर को लॉन्ग टाइम तक हेवी एम्पियर चला करके टेस्टिंग कर रहा हूँ, ताकि मुझे अच्छा सा एक रिज़ल्ट मिल जाए। मैं ज़्यादातर खुद प्रैक्टिकल करके ही चेक करता हूँ। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वाला वीडियो, और अगर आपको अच्छे से जानना ही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वायर्स कितने mm पर कितना लोड झेल सकता है, ये मैंने उस वीडियो के अंदर बताया, और आने वाले वीडियो के अंदर भी मैं यही चीज़ सिखाऊंगा। तो गाइस, वायर का कैलकुलेशन आज तक कोई प्रॉपर नहीं बता सकता, क्योंकि हर कंज्यूमर की जो अलग अलग डिमांडेड होती है और अलग अलग कैलकुलेशन के साथ में होती है। तो हर इलेक्ट्रिशियन अपने एवरेज के हिसाब से वो वायर लगाता है। जैसे मान लो अगर 2 टन का एसी लग रहा है तो उसके लिए 4 mm का वायर वो उपयोग में ले लेते हैं, और कोई दिक्कत नहीं आती है, लॉन्ग टाइम तक चल जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि वायरिंग के अंदर हमेशा कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।